रिजाइन लेटर एक बहुत बड़ी समस्या उभर के सामने आ रहा है। नीट के स्टूडेंट काफी परेशान है। उनके ईमेल आईडी पे बार बार एक मेल आ रहा है कि रिजाइन लेटर का। तो रिजाइन लेटर क्या है, इसके बारे में आज पूरा जानेंगे। दूसरी बात जानेंगे कि रिजाइन लेटर किसे किसे सबमिट करना है। तीसरी बात जानेंगे क्या रिजाइन लेटर जो बच्चे फ्री एग्जिट कर चुके हैं उन्हें जमा करना है कि नहीं करना है। चौथी बात जानेंगे कि रिजाइन लेटर ना जमा करने पर सिक्योरिटी मनी वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों आप बिल्कुल परेशान ना हो, रिजाइन लेटर से रही समस्या जितनी भी है आज पूरा आपका डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना के या रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिजाइन लेटर के बारे में और जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्टिंग में तो आप सुन ही चुके होंगे कि नीट के काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है रिजाइन लेटर का। बहुत सारे बच्चों के ईमेल आईडी पे ये मेल आ रहा है कि रिजाइन लेटर क्या है सर, और किसको किसको इसको जमा करना पड़ेगा। तो बच्चों आप बातों को ध्यान से समझो। आप जानते हो कि नीट की दो काउंसलिंग होती है, एक आपका एमसीसी काउंसलिंग हो रहा है, दूसरा आपका आयुष काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है ना। एमसीसी भी जानते होगे और आयुष भी जानते होगे। एमसीसी में आपका दो काउंसलिंग होता है, स्टेट काउंसलिंग और दूसरा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। इसी प्रकार आयुष में भी आपका स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है। ये बात आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको पता चल गया होगा। हम लोग इसलिए बता देते हैं क्योंकि हम लोग सभी बच्चों की रिस्पेक्ट में सोचते हैं, किसी एक बच्चे की रिस्पेक्ट में नहीं सोचते हैं। तो बेटा आपको मैं बताऊं कि रिजाइन लेटर का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टेट काउंसलिंग कराया, ध्यान से बातों को सुनना। मान लीजिए आपने स्टेट काउंसलिंग कराया और स्टेट काउंसलिंग में आपको कोई मतलब कॉलेज अलॉट हो गया, मिल गया, और आपने उस पर जाके एडमिशन ले लिया। कोई भी कॉलेज आपको मिल गया। वो कॉलेज से ज्यादा बेटर भी आपके माइंड में कोई कॉलेज था कि मुझे मतलब काश वो कॉलेज मिला होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन आपके अंदर एक डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉलेज आपसे छूट जाए। तो इसलिए आपने उस कॉलेज पे एडमिशन ले लिया, लेकिन आपने काउंसलिंग का प्रोसेस बंद नहीं किया। काउंसलिंग आप करा रहे हो, ठीक है ना। मान लीजिए आप काउंसलिंग करा रहे हो और अब आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हो, और आपको जो कॉलेज मिला था वो किससे मिला था? स्टेट काउंसलिंग से मिला था। ध्यान देना कि आपको कॉलेज स्टेट काउंसलिंग से मिला था, लेकिन आप अभी भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हो। और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में जाते जाते आपका जो मनचाहा कॉलेज था, जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी ख्वाहिश थी, वो कॉलेज आपको मिल गया। यानी कि पहले वाला कॉलेज जो जिसमें आपने एडमिशन लिया है उससे बेटर वाला कॉलेज आपको मिल गया। अब आपका मन तो जरूर भागेगा कि यार काश मेरा मतलब क्या बोलते हैं, जो कॉलेज मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया, तो पहला वाला कॉलेज अब मैं छोड़ दूं। तो इस जगह आपको रिजाइन लेटर की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब आप जो कॉलेज पे पहले से एडमिशन ले चुके हो स्टेट वाले में, वहां आपको रिजाइन करना होगा, यानी कि वहां आपको रिजाइन लेटर जमा करना होता है। क्यों? क्योंकि अब आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो जो आपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वाले में पा गए हो, ठीक है ना। यानी कि आपको स्टेट काउंसलिंग में मिली कॉलेज को अगर छोड़ना हो और आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जाना हो, कोई कॉलेज अगर मिल गया है, तो आपको रिजाइन लेटर देना होता है पहले वाले कॉलेज पे। और इसका ठीक क्या बोलते हैं अपोजिट भी सही है। जैसे मान लीजिए आपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराया था, उसमें कोई कॉलेज मिल गया था। अब उल्टा सोचो कि उसमें कोई कॉलेज मिल गया था और वो कॉलेज पे आपने एडमिशन ले लिया था, लेकिन अब आपको इसको छोड़ के आपको स्टेट वाले में जाना है, क्योंकि स्टेट वाला बाद में आपने काउंसलिंग कराया और आपको उससे बेटर कॉलेज मिल गया। तो अब आपको ऑल इंडिया कोटा वाला जो है उस पर जाके आपको रिजाइन लेटर देना पड़ेगा। यानी कि जहां आपने ऑल इंडिया कोटा वाला काउंसलिंग करा के जो आपने कॉलेज लिया था उस पर रिजाइन लेटर देना होगा, तब जाके आप स्टेट वाले में जा पाओगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको स्टेट से ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वाले में या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से स्टेट वाले कॉलेज में, यानी कि रिवर्स प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा जाना है तो आपको रिजाइन लेटर की जरूरत पड़ती है, ना कि उन स्टूडेंट को पड़ती है जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हैं और मान लीजिए उनको क्या बोलते हैं पहले राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और उसको आपने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड करके भी आप दूसरे कॉलेज में मतलब दूसरे राउंड में आप क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट किए। अब दूसरे राउंड में भी आपको कोई कॉलेज मिल गया तो उनको रिजाइन लेटर देने की जरूरत नहीं है। यानी कि किसी सेम काउंसलिंग में रिजाइन लेटर देने की जरूरत नहीं होती है। जब स्टेट से एआईक्यू में और एआईक्यू से स्टेट में आपको जाना होता है तो आपको रिजाइन लेटर देने की जरूरत होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात हो गई। अब बात आया कि फ्री एग्जिट वाले जो बच्चे हैं, यानी जो फ्री एग्जिट कर लिए हैं या करना चाहते हैं, क्या उनको भी रिजाइन लेटर की जरूरत पड़ती है? तो उनको रिजाइन लेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फ्री एग्जिट कर चुके हो या समय रहते करने वाले हो तो आपको भी रिजाइन लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक आपके क्या बोलते हैं ईमेल आईडी पे मेल आ रहा है, लेकिन आपको कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? अच्छा, अब बात करें कि अगर सर क्या बोलते हैं हम एक कॉलेज को छोड़ के जब दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब स्टेट वाले को छोड़ के मान लीजिए आप ऑल इंडिया कोटा वाले में जा रहे हैं या
ऑल इंडिया कोटा वाले को छोड़ के आप स्टेट वाले में आना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे जब आप रिजाइन लेटर दे दोगे तो आपकी पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आपका पैसा वापस आएगा। अगर आप समय रहते रिजाइन लेटर दे दिए हो तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है और साथ साथ आपका जो एडमिशन फीस है वो आपको वापस मिल जाएगा कॉलेज से। लेकिन अगर आप समय रहते नहीं किए हो, समय निकल चुका है, आप बहुत आलस्य दिखा रहे हो या आपको नॉलेज ही नहीं था इसके बारे में और टाइम बीत चुका है, तो आप फंस जाओगे, तब आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो आप एक बात ध्यान देना कि सिक्योरिटी मनी और आपका क्या बोलते हैं एडमिशन फीस दोनों वापस मिल जाएगा अगर आप टाइम रहते क्या बोलते करोगे। अगर रिजाइन लेटर आपने नहीं दिया, आप एक कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज पे चले गए, उसके बाद सोचे कि आज नहीं तो कल आपका क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मनी और एडमिशन फीस वापस आ ही जाएगा, आप उसके बारे में टेंशन नहीं ले रहे, यानी कॉलेज छोड़ दिए, यूं ही कॉलेज छोड़ दिए और जाके दूसरे में एडमिशन करा लिए, तो पैसा वापस नहीं जाएगा, आपको रिजाइन लेटर देना ही पड़ेगा। इसका मतलब रिजाइन लेटर का बहुत ही महत्व है। लेकिन महत्व किसके लिए है? जो बच्चा स्टेट से AIQ में जा रहा है या AIQ से स्टेट में जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहानी बता दिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बार बार ये पूछ रहे थे कि रिजाइन लेटर हमें देना होगा कि नहीं देना होगा, तो हम अगर कमेंट का रिप्लाई कर रहे थे या सुमन मैम कमेंट का रिप्लाई कर रही थी तो हम लोग उसमें मतलब कोई ना कोई बात लिख देते थे। लेकिन बताओ इतनी बड़ी बात को कैसे कोई कमेंट में लिख सकता है, कैसे कोई समझा सकता है? इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो ही बना दूं। तो जिन बच्चों को मैंने रिप्लाई किया था उनको अपने स्तर से तो समझाने का प्रयास किया था, लेकिन ये वाला वीडियो देख के आप पूरा क्लियर हो जाइएगा कि मतलब रिजाइन लेटर का वास्तव में मतलब क्या हुआ। और एक बात, रिलीविंग लेटर के बारे में भी आपको आने वाले कल में बहुत जरूरत पड़ने वाला है कि रिलीविंग लेटर क्या है। ठीक है, जो बच्चे अपग्रेड कर रहे हैं ना उनको बिल्कुल जरूरत पड़ने वाला है। तो रिलीविंग लेटर क्या है, अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करो, इस पर आपको बहुत जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगा। और बच्चों, मुझको पता है कि इतने सारे बच्चे एग्जाम दिए हैं तो सारे बच्चों का मार्क्स तो ऐसा है नहीं कि मतलब 700 या 650 से ऊपर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब मार्क्स कम है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबका एक समान मार्क्स नहीं होता, लेकिन रास्ते हजार हैं, लाखों हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला कोई बात नहीं, आप सेमी गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हो, आप डीम्ड कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको MBBS के लिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानना है तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा कि मतलब जितने भी मतलब क्या बोलते हैं भारत के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है फॉर MBBS, ठीक है ना, वो मैंने वीडियो बना रखा है, इसका फीस भी मैंने बताया है। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। दूसरी बात है कि आयुष काउंसलिंग में अगर आपको मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पे वीडियो चाहिए कि मतलब सर BAMS के लिए, BHMS के लिए, BUMS के लिए जितने भी कोर्स होते हैं मतलब आयुष काउंसलिंग में, अगर इसके लिए आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट चाहिए विथ फीस और कट ऑफ के साथ, तो भी आप बेझिझक कमेंट करो, हम वीडियो बना देंगे। और आयुष के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, BAMS के लिए, BUMS के लिए और BHMS के लिए कॉलेज का वीडियो बना चुका हूं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। जितनी भी वीडियो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के क्या बोलते हैं लास्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से एकदम इजीली देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आप बेझिझक कहिए, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं ना तब हमें वहां से समझ में आता है कि हम लोग को किस पर वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों का समस्या क्या चल रहा है। क्योंकि हम अपने तरफ से कुछ वीडियो बनाते जाएं, बच्चों का समस्या कुछ और हो, तो ये गलत बात है। हमें बच्चों के समस्या के अनुसार वीडियो बनाना है, ठीक है ना। तो आपके कमेंट का सिलसिला बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए, तो हमारे वीडियो और रिप्लाई करने का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ गया होगा कि रिजाइनिंग लेटर क्या है, पूरी आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर रिजाइनिंग लेटर से रिलेटेड आपको और भी डाउट है तो कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।